हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीत है और मेरे चैनल का नाम आइल्स एंड पीटी विद प्रीत है। मैंने ये चैनल आइल्स एंड पीटी रिगार्डिंग बनाया है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, जो आप इजी तरीके से पीटी एंड आइल्स कर पाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे प्लीज़ पूरी वीडियो देखना एंड फॉलो करना और कमेंट डाउन करके बताना कि आपको और किस टॉपिक पर चाहिए। वैसे तो मैं सब टॉपिक क्लियर करूँगी, आज ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं आपको बताऊँगी। प्लीज़ सपोर्ट करना गाइस। चलो और बातें छोड़कर मैं आपको मेन टॉपिक पर लेकर आती हूँ। आज जो मेरे मेन टॉपिक है पीटी का, वो है रीऑर्डर। बहुत स्टूडेंट्स को रीऑर्डर में प्रॉब्लम आती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी जो आप एग्ज़ाम में और वैसे भी अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलो जो मेरे आज का रीऑर्डर का फर्स्ट पैराग्राफ टॉपिक है वो है बायोफ्यूल्स। अभी मैं आपको मीडियम करके बताऊँगी, उसके बाद मैं हार्ड भी करके बताऊँगी। ठीक है, ये देखिए टाइटल का नाम है बायोफ्यूल्स। कभी भी सेंटेंस को पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है, उसके फ्रंट के सेंटेंस को ही पढ़ना है। जैसे ये है बायोफ्यूल्स, यहाँ लिखा है, यहाँ हाउएवर लिखा है, या इनिशियली लिखा है और यहाँ दिस मेक्स लिखा है। ठीक है, अब जो टाइटल के साथ मैच करता है वो यहाँ आएगा बायोफ्यूल्स। ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो फर्स्ट पे फर्स्ट रहेगा, हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया है। अब हमारा जो रेस्टिंग किस 3 आंसर बचे वो है हाउएवर, इनिशियली एंड दिस मेक्स। इसका मतलब देखिए, जो इनिशियली वर्ड है इसका मतलब होता है पहला, पहले का इनिशियली के बारे में बताया गया है। जो हाउएवर का होता है वो बाद में हाउएवर, इसके अलावा कोई और टॉपिक के बारे में बताया, उसका मतलब होता है हाउएवर। ठीक है, हमेशा जो लास्ट में आता है वो डी एच आई या दिस मेक्स वगैरह वर्ड बड़े आते हैं, या फिर यहाँ होगा कंसिक्वेंटली आ जाएगा या एज अ रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट का आंसर मिल गया है, सेकंड का इनिशियली वाला आएगा। अब हमारा सेकंड पे इनिशियली आ गया। अब हमारे क्या बच गए, 2 बच गए, मैंने आपको बता दिया। लास्ट में जो होगा दिस होगा, और जो थर्ड का आंसर है हाउएवर, हमेशा वैसे थर्ड हाउएवर यहाँ आता है, बाई बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, अब वैसे हम जो थर्ड का आंसर है वो अपने आप ही अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, ये हमारा जो इजी तरीके से ये पैराग्राफ हो गया। ये है, देखो इसका आंसर है 1 3 2 4। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं, सही है 1 3 2 4। देखो इतने इजी तरीके से है, बहुत इजी होता है, बच कंफ्यूज नहीं होना। डेली आप 5 पैराग्राफ करोगे, 5 दिन लगातार करोगे, आप 100% परफेक्ट हो जाओगे और फन के तौर पर भी इसे ट्राई करोगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो भी मीडिया में ही करेंगे। ये देखो अब क्या है टॉपिक का नेम, स्ट्रीट फूड। ठीक है, अब हम इसका पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना, याद रखना, फ्रंट का वर्ड पढ़ेंगे। ओवर टाइम आ गया, एज रिजल्ट आ गया, इनिशियली आ गया, और देखो स्ट्रीट फूड आ गया। टाइटल का नाम क्या है, स्ट्रीट फूड। अब ये स्ट्रीट फूड आ गया, ये कहाँ जाएगा, फ्रंट फर्स्ट पे ही जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे 3 बाकी बचे हैं, फर्स्ट को तो ठीक है आंसर सही है, इसको हटा दो। ठीक है, माइंड में मत रखना। अब देखो जो आपको मैंने बताया था, लास्ट में या फिर कंसिक्वेंटली आएगा, एज ए रिजल्ट आएगा, या फिर दीस वर्ड्स आएंगे। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट का भी आंसर इजीली तौर पे मिल गया। अब इसको हम लास्ट में चल जाएंगे। अब ये देखो 2 बच गए। अब आप कंफ्यूज हो कि यार में कौन सा आएगा, क्योंकि ओवर टाइम का समझ लो आपको मतलब ही नहीं पता। ठीक है, मुझे भी नहीं पता, ओवर टाइम को छोड़ दो, बट इनिशियली का तो आपको पता है ना, इनिशियली का तो सेकेंड में आएगा। ठीक है, ये अब इसका सेकेंड में आ गया। जो अब ओवर टाइम ने अपना आंसर अपने आप ढूंढ लिया, वो अपने आप थर्ड में आ गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, बहुत इजी तरीके से बस कुछ कुछ वर्ड्स याद रखने हैं, जैसे एज रिजल्ट हो गया, या फिर स्ट्रीट फूड का तो टाइटल आपको पता है, इनिशियली हो गया, मोर ओवर हो गया, हाउ एवर हो गया। ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है वो याद रखने हैं। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं, 4 3 1 2। देखे ठीक है क्या नहीं, ये देखो 4 3 1 2 इजी तरीके से मिल गया। आप बोलोगे मैम अभी तो मीडियम करा रहे हो, हमें हार्ड आ गया तो क्या करेंगे। ये हार्ड मीडियम की बात नहीं होती, बहुत इजी होता है। ठीक है, बस अपने माइंड में ऐसे डर की बात नहीं कि हार्ड आ गया तो आप करोगे नहीं। अब ठीक है, मैं आपको हार्ड करके बताती हूँ। हार्ड का जो टॉपिक है वो है फूड वेस्ट। ठीक है, जैसे हमने मीडियम में किया था, हम हार्ड में भी वैसे करेंगे। सेंटेंस पूरा नहीं पढ़ना, घबराना नहीं है। ये देखो इन रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, मोर ओवर आ गया, कंसिक्वेंटली आ गया, एंड देखो फूड वेस्ट। अब इसका फर्स्ट का आंसर तो इसने अपने आप ही दे दिया, टाइटल के अकॉर्डिंग फूड वेस्ट आ गया फ्रंट पे फर्स्ट पे। ठीक है, अब देखो
मैंने आपको क्या बताया था, एज अ रिज़ल्ट हो गया, कंसिक्वेंटली हो गया, दीज वर्ड्स हो गए, वो हमेशा लास्ट में आते हैं क्योंकि रिजल्ट बताते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट में आ गया। अब हमारा बचा क्या है, ये 2 वर्ड बच गए। मैं ठीक है, आप समझ लो आपको इन रिस्पॉन्स का मतलब नहीं पता, आप छोड़ दें इन रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं आप एक सेंटेंस के पीछे पड़े रहो। आप दूसरा सेंटेंस देखिए, ये देखो, अब यहाँ क्या मोर ओवर। अब मैंने आपको बताया था ऐसे थोड़े मेन सेंटेंस आप ध्यान में रखिए। मोर ओवर का मतलब होता है कोई टॉपिक, कोई सेंटेंस के बारे में उसको आगे बताया गया है। अब फूड वेस्ट हो गया, फूड यहाँ आ गया, इसके बारे में ये मोर ओवर, इसलिए ये सेकंड पे आएगा, ठीक है। यहाँ आ गया फूड वेस्ट, ये हो गया मोर ओवर, इसके बारे में बताया गया। लास्ट में रिजल्ट कंसिक्वेंटली ये आ गया। इन रिस्पॉन्स का आपको नहीं पता, इसने अपने आंसर अपने आप ढूंढ लिया, इसके हम पीछे नहीं पड़े, इसने अपने आप को ढूंढ लिया। अब इसका आंसर हम चेक करते हैं, सही है क्या गलत है। ये है 4 2 1 3। अब इसका आंसर चेक करते हैं हम, ये देखिए 4 2 1 3, इसने अपना आंसर अपने आप। ये ऐसा नहीं कि ये हार्ड था हम नहीं ढूंढ पाए, जो टिप एंड ट्रिक है वो सेम, मीडियम हार्ड सेम की होगी, बस आपको थोड़े थोड़े वर्ड पर ध्यान देना है और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना। चलो मैं हार्ड का एक और करके आपको बताती हूँ। अब मिलता जुलता ही है, इसका नाम है स्ट्रीट फूड फ्यूचर, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी है बट आप घबराना नहीं, बहुत इजी तरीके से होगा। हम जैसे हमने मीडियम में और दूसरे हार्ड में किया था वैसे करना है। इन रिस्पॉन्स टू दिस, डिस्पाइट दिस चेंजेस, एडिशनली द फ्यूचर ऑफ स्ट्रीट फूड। इसने अपना आंसर फर्स्ट का तो अपने आप ही बता दिया, ये देखो टाइटल के साथ मैच करता है, ये फर्स्ट में आ गया। रेस्ट इन पीस बचे 3, ठीक है। अब जो हो गया डिस्पाइट दिस चेंजेस का मतलब होता है जो लास्ट में, डिस्पाइट सब चेंजेस हटा के ये चीज़ हुई। अब ये वाला तो हमेशा लास्ट में आएगा, ये ध्यान में देना। डिस्पाइट दिस चेंजेस इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर मिल गया, लास्ट का मिल गया, हमारा बच के 2। अब आप समझ लो आपको इन रिस्पॉन्स टू दिस का मतलब नहीं पता, इसको छोड़ दो सेंटेंस को, बट एडिशनली का तो पता है, कोई सेंटेंस ऐड करके अलग से मतलब ऐड किया है, ठीक है, उसका मतलब होता है एडिशनली। अब आप सेकंड में ये चीज़ नहीं लगाओगे, ठीक है, ये हमेशा थर्ड में आएगा एडिशनली, क्योंकि जब हम कोई सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट बताया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा सेकंड में भी बताया ही जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अलग से सेंटेंस पे ऐड करते हैं वो हमेशा थर्ड सेंटेंस में ऐड होता है, इसलिए एडिशनली वर्ड वाले सेंटेंस थर्ड में आएंगे, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है बट अपना माइंड लगाना, वैसे ये ऐसे सेंटेंस बहुत कम आते हैं बट मैंने इसलिए चूज़ किया कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, एग्ज़ाम में तो बहुत ईजी आएंगे, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है, फर्स्ट का आंसर अपने आप मिल गया, डिस्पाइट दिस चेंजेस लास्ट में आ गया, 2 बचे थे वो एडिशनली मैंने आपको बता दिया थर्ड में आएगा, तो इन रिस्पॉन्स ने अपने आप आंसर अपना ढूंढ लिया, सेकंड में आ गया। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं, 4 1 3 2, 4 1 3 2। देखो कितना इजी तरीके से है, वैसे तो कोई ट्रिकी नहीं आता बट बाई चांस 100% से कोई 1% अगर आ भी गया तो आप इजली से ये भी कर पाओगे, ठीक है। प्लीज़ आगे से मैं और भी पीटी के रिगार्डिंग टॉपिक बनाऊंगी, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आयल्स रिगार्डिंग भी वीडियो डालूंगी, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब करके जाना। और अगर कोई भी डाउट है वो कमेंट डाउन करना, मैं आपका उसमें भी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी, ठीक है। थैंक यू।